नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का 14वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 14वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में मुंबई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहले ही ओवर में तूफानी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने मुंबई को दोहरा झटका दे दिया। पहले 5वीं गेंद पर मुंबई के बेहतरीन बल्लेबाज रोहित शर्मा को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाया, तो वही अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे नमन धीर को भी एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए मुंबई को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, मुंबई के दोनों ही बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। ऐसे में दोस्तों, लगातार दो बड़े झटके लगने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे डेवॉल्ट ब्रेविस। लेकिन दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट का तूफान आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि तीसरे ओवर में एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट ने अपना जादू बिखेर दिया और नए बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस को कैच आउट करवाते हुए मुंबई को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, डेवॉल्ट ब्रेविस भी आज बिना खाता खुले पवेलियन चलते बने। दोस्तों, 3 विकेट जाने के चलते वानखेड़े स्टेडियम में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। लेकिन एक छोर से ईशान किशन आज काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से एक छक्का भी देखने को मिला, लेकिन दोस्तों वह भी ज्यादा वक्त तक राजस्थान के तूफानी गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और मैच के चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट की पर संजू सैमसन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, ईशान किशन आज 16 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, 4 विकेट गिर जाने के चलते मुंबई की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी थी। ऐसे में अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। राजस्थान की गेंदबाजी आज मुंबई पर हावी दिखाई दे रही थी, लेकिन इसी बीच मैच का छठा ओवर हार्दिक पांड्या ने अपने हित में किया और इस ओवर में 3 तेज तर्रार चौके जड़ दी और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 46 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में भले ही मुंबई की शुरुआत आज धीमी रही थी, लेकिन राजस्थान के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब बड़े शॉट खेलते हुए तेज गति से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी मैदान में खड़े हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के कंधों पर थी। और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, इसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाया और मुंबई का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 रन की अहम साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 10वां ओवर लेकर आए चतुर चालाक चहल ने मुंबई को बड़ा झटका दे दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए राजस्थान को 5वीं सफलता दिला दी। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या 34 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, मुंबई का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे पीयूष चावला भी इस संकट की घड़ी में टीम के कुछ काम नहीं आ सके और महज 3 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, मुंबई की समस्याएं बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक छोर से तिलक वर्मा बहुमूल्य पारी खेलते हुए मुंबई का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाने में जुट चुके थे। लग रहा था वह जरूर मुंबई के लिए आज बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और टीम को संकट की घड़ी से बाहर निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, मैच के 14वें ओवर में चहल की घूमती हुई गेंद पर वह फंस गए और रविचंद्रन अश्विन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दूं दोस्तों, तिलक वर्मा 32 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। राजस्थान के सामने सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में उतरे नए बल्लेबाज टिम डेविड को अब संकट मोचन बनते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, तब भी दूसरी छोर पर खड़े गेराल्ड कोएटजी भी युजवेंद्र चहल का शिकार बन गए। चहल की घूमती हुई गेंद के सामने मुंबई के बल्लेबाज आज एक के बाद एक धाराशायी हो रहे थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे जसप्रीत बुमराह
अब महज 12 गेंद का खेल बाकी था। लग रहा था टीम डेविड जरूर बड़े शॉट लगाएंगे, परंतु अंतिम ओवरों में भी मुंबई का विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और इस बार राजस्थान के गेंदबाजों का शिकार बने विस्फोटक बल्लेबाज टीम डेविड। आपको बता दूं, नंद्रेबर्गर ने उन्हें 17 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। भले ही अंतिम ओवर में जसप्रीत बुमराह ने एक तेज तर्रार चौका जड़ा, लेकिन अंतराल समय से विकेट गंवाने के चलते 20 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई यह मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 126 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद मुंबई से मिले हुए 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल के साथ जोस बटलर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में राजस्थान की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 2 करारे चौके जड़े, लेकिन अंतिम गेंद पर वह अपना धैर्य खो बैठे और टीम डेविड को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल 10 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे कप्तान संजू सैमसन और आते ही उन्होंने जोस बटलर के साथ मिलकर मैच के तीसरे ओवर में 3 चौके बटोर ली। लेकिन दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए आकाश मधवाल ने संजू सैमसन का पत्ता साफ कर दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए राजस्थान को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दूं, संजू सैमसन आज महज 12 ही रन बना सके। ऐसे में दोस्तों, लगातार 2 बड़े झटके लगने के बाद मैदान में उतरे इस आईपीएल में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग। दोस्तों, वानखेड़े में आज गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसका मुंबई के गेंदबाज बखूबी फायदा उठा रहे थे और इस कारण मैदान में खड़े बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी का फायदा उठाया मैच का 7वां ओवर लेकर आए आकाश मधवाल ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए राजस्थान को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, जोस बटलर 12 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, 3 विकेट हासिल करने के चलते अब मुंबई के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। ऐसे में अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों, मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, ऐसे में विकेट संभलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, एक छोर से अश्विन तो दूसरी छोर से रियान पराग ने मुंबई के गेंदबाजों का इसके बाद काफी बेहतरीन तरीके से सामना किया और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब बीच बीच में चौके भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन तभी मैच का 13वां ओवर लेकर आए आकाश मधवाल ने एक बार फिर आतंक मचा दिया और दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को चौथी सफलता दिला दी। आपको बता दें, रविचंद्रन अश्विन 16 गेंद में 16 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, आकाश मधवाल ने मुंबई को आज अपने 3 ओवर में 3 सफलता दिला दी थी। ऐसे में अब रियान पराग का साथ देने मैदान में उतरे शुभम दुबे और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, एक छोर से राजस्थान के एक के बाद एक विकेट तो गिर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से रियान पराग की बल्लेबाजी आज एक बार फिर मुंबई पर हावी हो गई थी, क्योंकि इस मुश्किल पिच पर भी उनके बल्ले से तेज तर्रार चौके और छक्के मैदान में देखने को मिल रहे थे। और अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि अंतिम 30 गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए महज 15 रनों की जरूरत थी, जहां पर रियान पराग ने आतंक मचा दिया और 2 आसमानी छक्के और एक तेज करारा चौका जड़ते हुए अपना तूफानी 50 जड़ दिया और साथ ही टीम को 16वें ओवर में ही एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। और इसी के साथ आज का महामुकाबला राजस्थान ने पहले अपनी तूफानी गेंदबाजी और इसके बाद रियान पराग की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, इस आईपीएल की राजस्थान की यह लगातार तीसरी जीत है, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस अभी तक अपने जीत का खाता भी नहीं खोल सकी है। तो दोस्तों, आप किस खिलाड़ी को आज के जीत का हीरो मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।